गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इन द मीन टाइम का यूज। इन द मीन टाइम का हिंदी होता है आपका इस बीच या उस बीच। मतलब या तो आप इस बीच भी लिखेंगे तो भी आप इन द मीन टाइम लगा सकते हैं, और उस बीच लिखेंगे तभी आप इन द मीन टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे इन द मीन टाइम, उसके बाद आप अपना कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। मतलब यूँ मानिए कि आप कोई भी सेंटेंस मतलब इन द मीन टाइम के बाद में आप लिख सकते हैं। आप प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कोई भी हो जो सुटेबल बैठता हो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और आप इसके साथ एक दूसरा भी स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपको कोई भी एक सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस के बाद आपको इन द मीन टाइम लिखना है, और इन द मीन टाइम के बाद फिर एक सेंटेंस लिखना है। जो अभी आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कैसे बता रहे हैं, लेकिन मैं नीचे एक एग्जाम्पल दिया हूँ, इसका भी आप देकर समझ जाएंगे। देखिए हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि उस बीच तुम उससे मिला करते थे। ये आप पढ़े होंगे यूज्ड टू का यूज। तो देखिए इसमें मैं सबसे पहले इसमें देख रहा हूँ कि उस बीच, तो सबसे पहले उस बीच का मैं ऊपर आपको बता दिया हूँ कि इस बीच हो या फिर उस बीच हो, दोनों के लिए आप इन द मीन टाइम लिखना है। तो मैं लिखा हूँ सबसे पहले इन द मीन टाइम, उसके बाद यू यूज टू मीट हर। यहाँ पे कोई लड़का होता तो आप वहाँ पे लिखते यू यूज्ड टू मीट हिम, हर की जगह आप लिखते हैं हिम। चलिए इसके साथ फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगले नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इस बीच तुम मुझसे बात कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप बोल रहे हैं किसी से कि इस बीच तुम मुझसे बात कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले इस बीच है, ऊपर यहाँ पे देखिए उस बीच था तो भी मैं इन द मीन टाइम लिखा था, और इस बीच है तब भी मैं इन द मीन टाइम लिखा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इन द मीन टाइम, उसके बाद यू। तो यहाँ पे तुम मुझसे बात कर सकते हो, तो ये कैन का यूज है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं यू कैन टॉक मी। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि उस बीच वह गुस्सा हो रही थी। तो उस बीच वह गुस्सा, मतलब ये कहीं क्या बात है, कहीं आप गए होंगे तो आप देख के होंगे कि उस बीच वह गुस्सा हो रही थी। तो वहाँ पे उस बीच का पहले हम लिखे हैं इन द मीन टाइम, उसके बाद वह गुस्सा हो रही थी। तो कोई लड़की है तो लड़की के लिए सी आता है, तो और ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें आवाज आया है, तो सी वाज गेटिंग एंग्री। ठीक है, चलिए इसके साथ हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि उस बीच उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये एडवाइस दे रहे हैं किसी से कि उस बीच जो गुस्सा हो रही थी उस बीच उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो उस बीच का सबसे पहले मैं लिखा इन द मीन टाइम, उसके बाद सी, ये चाहिए तो शुड लगता है, तो सी शुड नॉट गेट एंग्री। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए सेकंड स्ट्रक्चर वाला ये एग्जाम्पल है। सेकंड स्ट्रक्चर में आपका एग्जाम्पल ऐसे आप सुटेबल बैठाएंगे। देखिए मैं 2 बजे से 4 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप कामा दे देंगे तो बेटर होगा। ठीक है, उस बीच देखिए उस बीच तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 बजे से 4 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको इस सेंटेंस का बनाना है। तो आई विल बी फ्री फ्रॉम 2 PM टू 4 PM। उसके बाद आपका है इन द मीन टाइम यू कैन कॉल मी। चलिए इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को।